चलो देखिए, आइंस्टाइन की जो प्रकाश विद्युत समीकरण है उसके लिए आपको पहले फिर से वही कहानी समझनी होगी जो हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। कौन सी? कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। तब आपको ये बताया गया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मान लीजिए कि ये एक धातु की सतह है, ठीक है। अब इस धातु की सतह पर सतह से हमें किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। मान लीजिए जो आप फोटोन इंसिडेंट करवा रहे हो उसकी एनर्जी है 3 eV, और मान लीजिए ये अपन कल्पना करें, मान लीजिए इसको चाहिए 5 eV, ठीक है। तो अब देखो, अगर आपने 3 eV का इंसिडेंट करवा दिया फोटोन, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जितना इसको चाहिए उतना इसने दिया नहीं। अगर आप 4 eV कर दोगे तब भी इसको रिलीज नहीं करेगा। अगर 5 eV कर दोगे तब आप कह सकते हो कि सर ये बंधन से मुक्त हो जाएगा, लेकिन गतिज ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब अगर हम 6 eV करें तो किसी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, जिसे हम बोलते हैं दहली आवर्ती से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, तब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। अब जैसे आपने 6 eV डाल दिया, इसको कितना चाहिए? 5 eV, बच गई कितनी? +1 eV, ठीक है। अब 5 eV तो क्या करेगी? इसका बंधन तोड़ देगी। +1 eV क्या करेगी? वो इसको गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी। और यही हमारा कंसेप्ट है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण को बनाने के लिए। चलो देखते हैं। देखिए, आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुल ऊर्जा कि कुल ऊर्जा हमने फोटोन की कितनी उसको हम दे रहे हैं। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि ये जो कंसेप्ट होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव का, ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है, क्योंकि दी गई ऊर्जा बराबर इनके द्वारा जो भी कार्य प्रणाली हो रही है उनमें कितनी ऊर्जा खर्च हुई है, दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया भी है और फिर दोबारा बता रहे हैं कि जो भी ऊर्जा आप दोगे वो ऊर्जा 2 भागों में काम आती है। पहली आती है इलेक्ट्रॉनों को धातु सतह से उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, जिसे आप कार्यफलन कहते हैं। धातु को सतह से मुक्त करने के रूप में कितनी ऊर्जा काम आती है उसे हम बोलते हैं कार्यफलन। प्लस भाई मुक्त होगा, प्लस अगर एनर्जी और है तो वो क्या होगा? वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूवमेंट करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको मिल जाएगी गतिज ऊर्जा। तो देखो, कुल ऊर्जा को तो हम लिख देंगे E से, कोई समस्या नहीं है। इलेक्ट्रॉनों को धातु सतह से उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम बोलते हैं कार्यफलन। क्या हो जाएगा? φ0 हो जाएगा। प्लस मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्रदत्त गतिज ऊर्जा, उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब तीनों के फॉर्मूले देखो आप। E का आप कहने से बिल्कुल हमें पता है फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? E बराबर hv होती है। कार्यफलन हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं 50। कार्यफलन समानुपाती होता है किसके? दहली आवर्ती के। प्रत्येक धातु के लिए, प्रत्येक पदार्थ के लिए क्या होता है? ये अलग अलग होता है। और जब इसको बराबर करते हैं तो क्या आ जाता है? φ0 बराबर hv0। ओके, तो हो गया hv0। और काइनेटिक एनर्जी वो होती है 1/2 mv मैग्नीफिक स्क्वायर, जो आप बिल्कुल साइंस के अंदर बिल्कुल ये पढ़ते आ रहे हो काफ़ी लंबे समय 9th 10th से भी आप ये पढ़ते आ रहे हो। गति ऊर्जा सूत्र क्या होता है? E बराबर ½ mv², ठीक है। तो तीनों सूत्र आगे ना, आप तीनों सूत्र आपको यहाँ रखने हैं इसके अंदर बस, और कोई दिक्कत आपके इसमें आने वाली नहीं है। जो रखते हैं, देखो E बराबर क्या हो गया? hv। आवश्यक ऊर्जा कार्यफलन जिसको आप कहते हैं φ0, क्या हो गया? hv0। ये आपकी क्या हो गई? गति ऊर्जा हो गई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसको इधर ले जाओ। वैसे ये भी सही है, ये भी अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको आप इधर ले आओ, तब ये रूप बन जाएगा इसका hv माइनस hv0, और बराबर आ गया 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर। और बच्चों इसे हम क्या कहते हैं? आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। अगर छोटा प्रश्न पूछे कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, तब तो डायरेक्ट ही होगी। बाकी बनती कैसे वो भी हमने आपको पूरी समझा दी है, ठीक है। तो बिल्कुल सरल सी ये इक्वेशन है, बस इस इक्वेशन में आगे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखो, अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। कैसे करेंगे? कि हम इसमें V मैक्सिमम जो लिखा हुआ है भाई hv माइनस v0 है, और इक्वल क्या है? 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर। तो V मैक्सिमम स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा? 2 जाएगा ऊपर, 2h कॉन्स्टेंट में क्या आ गया? v माइनस v0, और अपन में क्या कर देंगे? m, और इसका रूट हटा दो, ये आ गया 2h v माइनस v0 अपॉन m। ये क्या हो गया? ये आप अधिकतम वेग यहाँ से निकाल सकते हो कि जो फोटोन आप इंसिडेंट करा रहे हो और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, तो उनके लिए उनका अधिकतम वेग आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलो एक और सूत्र बना सकते हैं। कैसे? कि हमें पता है v बराबर क्या होता है? c/λ, और जब यहाँ v0 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा?
लेमडा नोट। ये तो सही है, ये तो व्यू बराबर क्या है, सी अपॉन लेमडा है। और जब हम इसको करेंगे वी नोट बराबर सी अपॉन लेमडा नोट हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये सूत्र क्या होते हैं, बार बार काम में आते रहते हैं और उसी हिसाब से हम इसको आगे सर कर रहे हैं। तो देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप रख देंगे सी अपॉन लेमडा माइनस वी नोट की जगह कर देंगे सी अपॉन लेमडा नोट। ठीक है, सी कॉमन आ गया, 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नोट। इनके लोगोथम ले लेना, क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू लेमडा नोट, और ये हो गया लेमडा नोट माइनस लेमडा। देखो आप 2h सी कॉमन लिया था वो आ गया, लेमडा नोट माइनस लेमडा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बट्टा में लेमडा इंटू लेमडा नोट है और ये एम भी साथ में है। तो ये आपका एक और फॉर्मूला यहाँ से तैयार हो गया। ठीक है, तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से हमने 2 इक्वेशन और तैयार कर दिए, एक तो अधिकतम वेग प्राप्त करने में और एक अधिकतम वेग प्राप्त करने में लेकिन तरंग दैर्ध्य के पदों में। चलो आगे बढ़ते हैं और ये हम देखते हैं कि इस विशेष स्थिति के अंदर एच वी माइनस एच वी नोट, ठीक है, बराबर क्या है 1/2 mv मैगजीन स्क्वायर। यानी हम स्टार्टिंग में चले गए वापस। ठीक है, स्टार्टिंग में चले गए। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों में, और हमने देखा था कि एक एनोड के ऊपर नेगेटिव वोल्टेज पर क्या हुआ था, जो कुल ऊर्जा थी वो जीरो हो गई। तो अब आप कहीं से ऊर्जा जीरो कैसे हुई ये बताओ, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना होती है। तो इसका मतलब उसकी ऊर्जा खर्च हो गई थी सामने वाली एनोड प्लेट, भाई आप सी से क्या जा रहे थे, ए की ओर जा रहे थे ना, तो उस प्लेट की ओर जाने में तो वो जो कार्य था वो W/QV में क्या हो गया, संचित हो गया था। तो ऊर्जा, गति ऊर्जा किस में बदल गई थी, कार्य में बदल गई थी। W क्या था, QV आवेश के लिए होता है, EV नॉट इलेक्ट्रॉन के लिए EV नॉट। वी नॉट का मतलब यहाँ पर क्या है, निरोधी विभव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों में हमने जो 3 ग्राफ बनाए थे उसमें सेकंड ग्राफ से ये अपने लिया है EV नॉट। ठीक है, सेकंड कंडीशन से। ठीक है, अब देखो एच व्यू माइनस एच नोट, अगर ये इसके बराबर है तो ये फिर यहाँ रख दो, आप यहाँ रख दो तो एक और समीकरण बन गई। ये समीकरण भी बार बार आपके काम आने वाली है। तो एच व्यू माइनस एच व्यू नोट बराबर EV नोट, यानी निरोधी विभव के पदों में हमने ये फॉर्मूला ज्ञात कर लिया। आवर्ती और निरोधी विभव के पदों में ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है न्यूमेरिकल्स के अंदर। चलो अब देखिए जो ई है ना, ई को बच्चों आप क्या क्या कर देंगे, इधर भेज दीजिए, ई को इधर भेज दोगे तो क्या होगा, H/E। ओके, H/E। ठीक है, ये H/E है बच्चों, यहाँ पर H/E। तो अब देखो एक तो आ गई म्यू के पदों में और एक ये आ गया वी नोट, और बराबर क्या हो गया, वी नोट, यानी H/E ओके माइनस H/E ओके। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसके अंदर। अब ये जो आपने समीकरण बनाया है कौन सा, H/E व्यू माइनस H/E व्यू नोट। ठीक है, और बराबर में क्या था, वी नोट। इस समीकरण की बात करें तो ये जो समीकरण होता है ना, ये एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर रैखिक समीकरण जो होती है ना, उसका समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी। ये एक लीनियर रैखिक समीकरण होती है जिसकी गणितीय समीकरण होती है y बराबर mx प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की जगह ये मानेंगे वी नोट। ठीक है, m क्या होता है, किसी भी ग्राफ का ढाल होते हैं tan थीटा, वो क्या होगा H/E। ठीक है, और c यहाँ पर क्या है, एक अचर पद होगा, तो ये पूरा पद आ जाएगा उसमें अचर पद में, माइनस H/E वी नोट। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ग्राफ कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशन मान लेंगे कि भाई जैसे मान लीजिए अगर आपको पता है कि इस ग्राफ के अंदर हम सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का मान जियो ले लो। तो देखो ये जैसे आप जियो लोगे ना, आपने जियो लिया, यहाँ पर जियो लिया तो आपको y v0 का मान क्या मिल रहा है, और v0 क्या है, v0 y है, तो y एक्स पर आपको माइनस का मान मिल रहा है, माइनस H/E वी नोट। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा आप। और जब हम इस समीकरण में v बराबर क्या कर देंगे, वी नोट कर देंगे, तो ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और वी नोट का मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भाई, यहाँ पर तो आपने जीरो आवृत्ति काम में ली, यहाँ पर आपने काम में ली आवृत्ति वी नोट के बराबर, तो जीरो आ गया। तो अब इनको मिला दो आप ऐसे, तो
तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसमें आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर हमने क्या बना दिया, यहाँ पर ग्राफ बना दिया है, ठीक है ना। और इस ग्राफ से हम ये h/e ग्राफ का ढाल भी ज्ञात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों बन गया इसमें ग्राफ, ठीक है ना। भाई पहले आपके क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे, जीरो लेंगे। जीरो लेते ही मान बचेगा माइनस में, -h/e व्यू नॉट। तो वाई एक्स पर नेगेटिव मान आ गया। फिर जब आप इसको बराबर करोगे तो फ्रीक्वेंसी जीरो आ जाएगी। तो इसका मतलब ढाल कितना हो गया इस ग्राफ का, h/e आ गया। ये बहुत ही शानदार और मोस्ट टॉपिक है यहाँ से। चलो अब एक छोटा टॉपिक, जब हमने जो दूसरा वीडियो इसका बताया था चैप्टर 11 का, तब हमने कहा था इसके बारे में हम फिर से और आगे बात करेंगे। तो कि ये ग्राफ बनता कैसे है। तीसरी कंडीशन में प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों में हमने कहा था एक ग्राफ बताया था, और फिर कहा था ग्राफ बनता कैसे। तो बनता कैसे वो हमने इस वीडियो में आपको बताया। लेकिन अगर धातुएं और या ये कह सकते हैं पदार्थ अलग अलग हैं, तो दोनों अगर अलग अलग हैं तो उनका जो ये ग्राफ है वो भी क्या बनेगा बच्चों, अलग अलग बनेगा। अब अलग अलग बनेगा। एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन आया था बच्चों वो क्या था कि किसका कार्यफलन अधिक होगा। तो आपको ये बताना जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी। अब देखो यहाँ पर ए की फ्रीक्वेंसी इतनी है और बी की फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो यहाँ पर बी की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, तो कार्यफलन किसका ज़्यादा हो जाएगा, बी का कार्यफलन यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्योंकि आपको पता है कार्यफलन डिपेंड करता है देहली आवर्ती पर। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बच्चों देखते हैं आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर जो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसके प्रायोगिक परिणामों में कितनी समानता है और कौन कौन से प्रायोगिक परिणाम हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं। बिल्कुल आसान से चलो करते हैं। देखो ये हमारी क्या है, समीकरण है। बिल्कुल सही बात है, समीकरण है। अब हम इन दो स्टेप की बात करें। इन दो स्टेप से हम ये देखते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी का मान देहली आवृत्ति से कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो आपको पता है देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति होने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। तो अगर हमने इस मान को और इस मान की तुलना में क्या कर दिया, छोटा कर दिया, अगर हम ये माने कि ये जो मान है वो इससे क्या है, छोटा है, तो मान कैसा आएगा, नेगेटिव। और कभी भी काइनेटिक एनर्जी ऋणात्मक नहीं होती भाई। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या है, ये गति ऊर्जा है, और गति ऊर्जा मान कैसा प्राप्त हो रहा है आपको, ऋणात्मक। और कभी भी गति ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होती है। इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को बराबर करें तो व्यू इक्वल क्या है, वी नॉट है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, वी नॉट कर रहे हो, तो दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे भाई। एच वी नॉट माइनस एच वी नॉट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऊर्जा क्या हो गई, जीरो हो गई। लेकिन आवृत्ति क्या है, देहली आवृत्ति के बराबर है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तो होगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगी उसको नहीं मिलेगी, गति ऊर्जा नहीं मिलेगी, अर्थात गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, उसकी शून्य हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम माने कि देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति है, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है, बड़ी है, तो एच व्यू माइनस एच व्यू नॉट, तो पहला मान बड़ा है किससे, दूसरे मान से, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि धनात्मक आएगी। इस कंडीशन में प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, मतलब देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे और उनको गति ऊर्जा भी प्राप्त हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना ही क्या, यहाँ पर धातु सतह से फोटोन आपतित कराकर यूवी रेज के रूप में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करवाना, वो क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। तो यहाँ देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित करने पर प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज करने से भी काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। 10 वाट का 20 वाट, 20 वाट का 30 वाट, तो हर बार क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते गए। एक फोटोन, आपको बताया गया था बार बार, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही क्या करता है, अंतर क्रिया करता है, प्रभावित करता है। एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन की संपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि ऊर्जा बख्श देगा, वो पूरी ऊर्जा को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, फिर आगे उत्सर्जित होगा। देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति होने पर, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति होने पर आपको पता है क्या नहीं होता, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना कि देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होने पर ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रेक्षित होती है। अब बच्चों हम इस टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी किताब का उदाहरण 2, सीजियम की बात कर रहे हैं, और सीजियम का कार्यफलन 2.14 eV होता है। और आपको ये भी पता है सीजियम का कार्यफलन सबसे कम किसका होता है, वो सीजियम का ही होता है। कितना होता है, लिखा हुआ है 2.14 eV।
आपको क्या निकालनी है, देहली आवर्ती, चलो निकाल देंगे। तथा आपतित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य यदि प्रकाशिक धारा को 0.60 वोल्ट का एक निरोधी विभव लगाकर शून्य किया जाए। चलो सोल्व करते हैं, इसको करें। डब्ल्यू नोट या इसको फाइव नोट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2.14 ईवी, ईवी है ना, तो ये आ गया जूल में। एक ईवी में कितने होते हैं, इतने जूल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देहली आवर्ती कैसे निकालेंगे भाई, आपको पता है कार्यफलन, या इसको डब्ल्यू नोट कर दीजिए आप, क्या होता है एच वी नोट होता है। तो एच वी नोट होता है, तो यहाँ से एच का मान तो हमें पता है, तो इसके बट्टा में ले आओ, तो बट्टा में ले आओगे और इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया 5.17 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। और निरोधी विभव हमें दिया गया कितना, 0.60 वोल्ट, जहाँ पर प्रकाशिक धारा क्या होती है, शून्य हो जाती है। एनोड पर वह ऋणात्मक विभव जिस पर क्या होती है, प्रकाशिक धारा शून्य हो जाती है, वो क्या होता है, वो निरोधी विभव या अंतक वोल्टता कहलाती है। आइंस्टीन समीकरण से, या हम इसको आइंस्टाइन समीकरण भी बोलते हैं, इंग्लिश का फर्क होता है। यहाँ पर एच व्यू बराबर डब्ल्यू नोट प्लस ए वी नोट, ठीक है। देखिए एच वी हो गया, ये आपका एच वी नोट हो गया, और ये आपका ए वी नोट हो गया, जिसमें क्या होती है, गति ऊर्जा की ये बराबर होता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टेप है वो आवर्ती और निरोधी विभव के पदों में है, ये वही स्टेप है, ठीक है। अब देखो व्यू का हमें पता है HC/λ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या है, कार्यफलन चल रहा है, ये ए वी नोट हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो लैम्डा निकालनी ना, तो लैम्डा निकालनी तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओगे तो ये दोनों भाई किधर आ जाएंगे, बट्टा में आ जाएंगे, बट्टा में आ जाएंगे। अब देखिए एच का मान फिक्स होता है, सी का मान फिक्स होता है, वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है, ई का मान फिक्स होता है, वी नोट का मान भी आपको सवाल में दिया हुआ है। अब क्या चाहिए, अब बस इनको रखना है और गुणा भाग करना है। तो लीजिए एच सी, ये वर्क फंक्शन हो गया, वर्क फंक्शन के बाद में ये आपका ई और ये आपका वी हो गया। और बच्चों हम इसको सोल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 4530 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। गुणा भाग तो हम इसमें कॉपी में करके इसको सोल्व करके देख लेंगे, क्योंकि जब एक बार आप कोई गुणा भाग कर लेते हो तो उसमें जो डिफ़िकल्टी होती है वो आपके सामने आ जाती है, और उसको आप सोल्व कर लेने पर क्या होता है, एग्जाम में आपकी वो समस्या नहीं आती है। किताब का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है सीजियम धातु का कार्यफलन, फिर से आगे सीजियम 2.14 ईवी है, जब फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर क्या होता है, आपतित होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रकाशिक उत्सर्जन होता है। तो हमें निकालना है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा, ठीक है, निरोधी विभव, ओके, और उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल v कितनी है, v मैक्सिमम कितनी है। देखो फाइव नोट हमें दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइव नोट कर लो कॉपी में, 2.14 ईवी फ्रीक्वेंसी में दी गई है। क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। टॉपिक कौन चल रहा है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। प्रकाश विद्युत समीकरण आपको अच्छे से याद है, एच व्यू माइनस एच वी नोट। तो एच व्यू नोट को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, कार्यफलन। तो देखो एच की वैल्यू फिक्स होती है यहाँ तक, व्यू आपको दिया गया है, -2.14 अपने पास वर्क फंक्शन सवाल में दिया गया है। सोल्व कर दिया और जो आएगा वो आएगा जूल में आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको ईवी में चेंज करेंगे, भाग देंगे 0.34 ईवी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट में जब हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है, ईवी नोट, निरोधी विभव के बराबर होती है ना। तो ये जब इसके बराबर होती है तो इसका मतलब V0 बराबर KE/E, ई को इधर ले आओ, ई का मान आपको पता ही है, और काइनेटिक एनर्जी आप निकाल चुके हैं, बैक कीजिए आप, ये देखिए जूल के अंदर, जूल वाली लेनी है, फिर आपको सोल्व करना है। कर दिया, कितना आ गया 0.34 वोल्ट, ठीक है। चलो अब पूछा है अधिकतम वेग कितने हैं, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हम निकाल चुके हैं, तो 1/2 क्या होता है mv², v² हो गया √2KE/m, 2 के का मान फिर m का मान 9.1 × 10⁻31 का जी फिक्स होता है। सोल्व कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया 346 किलोमीटर/सेकंड, किलोमीटर यानी 10⁻3 हो गया यहाँ पर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 6, प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी बच्चों, छोटा सा है। प्रकाश आवृत्ति के विरुद्ध अंतक वोल्टता की ढलान मतलब होता है m tan थीटा 4.12 × 10⁻15 Vs प्राप्त होती है, प्लांक स्थिरांक का मान परिकलित कीजिए। चलो करते हैं। देखो हमें पता है प्लांक नियतांक हमने इसी टॉपिक में निकाला था, m बराबर h/e। हमें तो किसका मान निकालना, h का क्या हो गया m × e, m का मान आपको दिया गया, e का हमें पता है
इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम होता है। अब सोल्व कर दिया, ये आ गया 6.592। एक और ट्रिक आपको बताते हैं, आप इसको ऐसे याद करना 6.6, क्योंकि आपको वैसे ही पता है प्लांक नियतांक का मान कितना होता है 6.626 गुणा 10⁻34। तो हमारा ये आ गया 6.5 गुणा भाग करने का अगर टाइम बचाना चाहते हो तो 6.6 गुणा 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड लिख देना। बहुत ही बिल्कुल आसान सा ये सवाल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किसी धातु की देहली आवृत्ति कितनी है बच्चों? 3.3 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज है। कोई दिक्कत नहीं है, देहली आवृत्ति होगी ना, तो देहली आवृत्ति को हम किस लिखते हैं? व्यू नोट से लिखते हैं। यदि 8.2 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल हो गई, का प्रकाश धातु पर आपतित हो तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए अंतक वोल्टा सोल्व कीजिए। तो एच व्यू माइनस एच व्यू नोट बराबर ई वी नोट। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण किसके पदों में? निरोधी विभव और आवर्ती के पदों में। देखो वी नोट हो गया, व्यू हो गया, और हमें निकालना है वी नोट। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये अपन एच अपॉन ई कर देंगे और मान रख देंगे, एच का मान रख देंगे, ई का मान रख देंगे, और ये दोनों मान हमें सवाल में दिए गए हैं। दोनों मान हमें सवाल में दिए गए हैं, हम इसको सॉल्व कर देंगे और लगभग हमारा इसमें आंसर बन गया 2 वोल्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 7.21 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश है धातु पृष्ठ पर क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है। इस पृष्ठ से 6.0 गुणा 10⁻5 मीटर प्रति सेकंड की उच्चतम गति से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? उत्सर्जित हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तो होने दो उनको। हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है देहली आवृत्ति। बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो देखो, व्यू का मान दे दिया, ओके, वी मैक्सिमम दे दिया, और हमें निकालना क्या है? देहली आवृत्ति निकालनी है। हमारी समीकरण इस चैप्टर में जो चल रही है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है? एच व्यू माइनस एच वी नोट। और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² मैक्सिमम, तो इसको हमने यहाँ रख दिया, तो ये आ गया। और स्टार्टिंग से हम ये पढ़ रहे हैं बार बार। ठीक है, अब हमें निकालनी क्या है? हमें तो वी नोट निकालनी है, तो एच कॉमन ले लो। एच कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? देखो पहले इसको आप माइनस से बचाने के लिए एक स्टेप कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखिए, अपने को ये जो स्टेप है इसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, तो एच व्यू माइनस 1/2 एम वी मैग्नीम स्क्वायर और बराबर ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें तो ये निकालना है। अब बट्टा में ले जाइए एच, तो बट्टा में जो एच ले जाएंगे, यानी यहाँ से एच ले गए इसके लिए बट्टा में, तो देखो ये तो कट जाएगा, तो क्या आ गया? वी आ गया माइनस 1/2 एम अपॉन क्या हो गया? एच हो गया, और वी मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें वी जीरो बराबर वी का मान हमें दिया गया सवाल में, ये रहा फिक्स है, माइनस 1/2 गुणा एम का मान है फिक्स, एच का मान क्या है? फिक्स। स्पीड आपको पता ही है 6 × 10⁵ का होल स्क्वायर। सोल्व कर दिया, ये पूरा एक स्टेप है, यहीं से इसके आगे यहाँ से। ठीक है, इसको हमने सोल्व कर दिया, क्या आ गया? 4.73 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है बच्चों, 488 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य, मतलब क्या आ गया? लेमडा का मान आ गया। ओके, प्रकाश है उसको एक ऑर्गन लेसर से उत्पन्न किया जाता है जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के उपयोग में लाया जाता है। जब इस स्पेक्ट्रम में रेखा के प्रकाश को उत्सर्जक पर आपतित किया जाता है तब प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का निरोधी अंतक विभव यानी वी नॉट कितना है? 0.38 वोल्ट है। उत्सर्जक के पदार्थ का कार्यफलन ज्ञात करना है। चलो करते हैं। देखिए लेमडा का मान हमें दिया गया है 488 नैनोमीटर है। ये आपका क्या हो गया? वी नॉट मतलब निरोधी विभव या अंतक वोल्टता कह सकते हैं। हमें निकालना क्या है? फाई नॉट। तो देखो एच व्यू माइनस एच वी नॉट बराबर काइनेटिक एनर्जी। ये आपको पता है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का ही वीडियो पढ़ रहे हैं, तो इसमें यही तो फॉर्मूला तैयार हुआ है। और इसमें भी 2 स्टेप है, एक तो ये स्टेप है और एक स्टेप है ये वाली, जिसमें हम क्या करते हैं? निरोधी विभव की बात करते हैं। और बाकी साइन न्यूमेरिकल हमने इसमें बताया आपको, तो अगर फॉर्मूले दोनों याद है तो साइन न्यूमेरिकल हम आराम से कर सकते हैं। तो देखो एच यू माइनस फाई नॉट बराबर ई वी नॉट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी? आपके निरोधी विभव में। ठीक है, तो यहाँ से देखो फाई नॉट निकालना है, तो एच यू माइनस क्या हो गया? ई वी नॉट हो गया। अब हमें पता है क्योंकि हमारे पास व्यू तो नहीं है, लेकिन लेमडा है। लेमडा है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? सी अपॉन लेमडा कर देंगे। अब देखो ये मान रख दिया, तो एच का मान आपको पता है कितना होता है? फिक्स होता है। सी का फिक्स है। लेमडा हमें सवाल में दिया गया और आगे माइनस, ये माइनस देखो यहाँ पर आगे माइनस क्या है सवाल के अंदर? ई वी नॉट, ई का मान 1.6 गुणा 10⁻19 और वी आपको दिया गया सवाल में 0.38। हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा जूल में, फिर चेंज कर देंगे किस में? ईवी में। ईवी में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? 1.6 गुणा 10⁻−19 का भाग देंगे और हमारा आंसर आ गया 2.17 ईवी।
तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के अंदर आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में जो दो तरीके मतलब एक तो समीकरण के मैक्सिमम की स्टेप में एच म्यू माइनस एच वी जीरो बराबर क्या है, एच व्यू माइनस एच वी जीरो बराबर के मैक्सिमम, और एक निरोधी बहु और आवर्ती के पदों में एच व्यू माइनस एच व्यू जीरो बराबर ई वी नॉट। ठीक है, इन दो समीकरणों के आधार पर सवाल न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिए। और अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो आपको और भी शानदार मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ से हम डे ब्रोगली परिकल्पना पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।